इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार अपना ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत कर सकता है। कोई ड्रैगन राशि का होता है और शैडो डिवाइन ड्रैगन मार्शल सोल जागृत करके एक पीढ़ी का शैडो किंग बन जाता है। कोई स्नेक राशि का होता है और शांगलियू मार्शल सोल जागृत करके तीनों लोगों को जीत लेता है और 8 दिशाओं पर राज्य करता है। कुछ लोग डॉग राशि के होते हैं और शाउतियन डॉग मार्शल सोल जागृत करके अर्लांग गॉड की सवारी करते हुए दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं, जबकि मैं हॉर्स राशि का था। पिछले जन्म में मैंने ज़ीब्रा मार्शल सोल जागृत किया था। हीलिंग टैलेंट की वजह से किसी तरह अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आखिरकार डीमन बीस्ट के हमले के दौरान 3-आइड बीस्ट के जहरीले थूक से मर गया। अब ज़ोडिएक अवेकनिंग ईरा शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। पुनर्जन्म लेने के बाद मैं तुरंत घर के पास की बुक स्टोर भागा और मालिक से शान हाइजिंग की एक कॉपी मांगी। फिर उत्साहित होकर घर लौटा और उसकी हर पेज पर अपना नाम और जन्म की पूरी डिटेल्स लिखी, क्योंकि पिछले जन्म में ग्रेट डेसोलेशन के आने के बाद लोगों ने ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत किए थे और डीमन बीस्ट के आक्रमण का सामना किया था। उसी दौरान एक सीक्रेट भी सामने आया था कि लोग डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइन बीस्ट की तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिख दी जाए तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था, लेकिन ग्रेट डेसोलेशन के आने के बाद यह तरीका बेकार हो गया था। हर कोई अतीत में लौटना चाहता था, क्योंकि तब शान हाइजिंग के फियर्स बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया पर राज किया जा सकता था, या फिर एंशिएंट डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गॉड जैसी शक्ति हासिल की जा सकती थी। इसलिए इस बार पुनर्जन्म के बाद मेरी पहली प्रायोरिटी शान हाइजिंग खरीदना और उस पर अपनी जन्म डिटेल्स लिखना था। ये सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही ग्रेट डेसोलेशन आएगा और मैं अपना ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत करूंगा, वही भयानक फियर्स बीस्ट मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बन जाएंगे। मैं अपने दिल की खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे बाद ग्रेट डेसोलेशन आने वाला था। अचानक आसमान लाल हो गया, ग्रेट डेसोलेशन उधर आया। ज़ोडिएक अवेकनिंग एरा शुरू हो चुका था। चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग घबरा गए। जल्द ही सभी के दिमाग में एक मैसेज पहुंचा और उन्हें दुनिया में आए बदलाव का पता चल गया। हालांकि ग्रेट डेसोलेशन और डीमन बीस्ट की तबाही आई थी, लेकिन साथ ही ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बदल गई थी, जिससे लोग ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत कर सकते थे। अवेकनिंग के बाद लोग कल्टीवेशन कर सकते थे। अब दुनिया सिर्फ ऐसे की नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्ट, वीक, इग्नोर वाली दुनिया बन चुकी थी। मैं अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस कर रहा था। ये पहले से कम 100 गुना ज्यादा थी। तभी सड़क पर चल रहे लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ी। एक बोला, पता नहीं मुझे कैसा मार्शल सोल मिलेगा, मैं टाइगर राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल मिले। दूसरा बोला, मैं डॉग राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे 9 नेदर हाउंड मार्शल सोल मिले। तीसरा बोला, मैं मंकी राशि का हूँ, उम्मीद है मुझे स्काई सोरिंग रेड मंकी मार्शल सोल मिले। तब तो शायद मैं 72 ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकूंगा। तभी एक व्यक्ति बोला, ज्यादा सपने मत देखो, ड्रैगन नेशन में 1400 मिलियन लोग हैं। पावरफुल बीस्ट या डिवाइन बीस्ट मार्शल सोल सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलते हैं। हर किसी को गॉड बीस्ट लेवल मार्शल सोल नहीं मिलने वाला। अवेकनिंग पूरी होते ही सभी लोगों के ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत हो गए। उसी समय मेरे शरीर से भी चमकदार प्रकाश निकलने लगा। एक के बाद एक फियर्स बीस्ट की परछाइयां प्रकट हुई। कुछ देर बाद उनकी दहाड़ों के साथ वे मेरे सोल स्पेस में प्रवेश कर गईं। मैंने कई डिवाइन बीस्ट और फियर्स बीस्ट पर अपना नाम और जन्म डिटेल्स लिखी थी और उनमें से 9 ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जवाब दिया। इस जन्म में मेरा मार्शल सोल अब ज़ीब्रा नहीं था, बल्कि मेरे दिमाग में मौजूद ये 9 भयानक फियर्स बीस्ट थे, क्योंकि ताओदी, स्वानी, चीलिन, वर्मिलियन बर्ड, कुनपेंग, जुयन, 5 लॉर्ड गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन विंग्ड रॉक। मैं इन्हें अपने मार्शल सोल एवेटार के रूप में बुला सकता था। तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाओ नेंग का फोन आया। उसने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मार्शल सोल मिला? मैं स्नेक राशि का हूँ और मुझे म्यूटेंट स्नेक मार्शल सोल मिला है। पिछले जन्म में जब उसे पता चला था कि मेरा मार्शल सोल ज़ीब्रा है, तो उसने कहा था कि आगे से वह मेरी रक्षा करेगा। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। सच में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, खासकर ग्रेट डेसोलेशन के शुरुआती दिनों में, जब शहर में डीमन बीस्ट तबाही मचा रहे थे। अगर उसकी सुरक्षा न होती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। लेकिन ग्रेट डेसोलेशन के 2 साल बाद एक एंशिएंट रूइन के लिए लड़ाई में वह फंस गया था। 4 सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसे दबा दिया और मार डाला था। इस बार जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैंने कहा, ज्यादा मत उछल, थोड़ी देर में मेरे घर आ जा। फोन काटने के बाद मैं तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रोंग के पास गया। वह शीप राशि की थी। पिछले जन्म में उसका मार्शल सोल लिटिल शीप था, लेकिन दुनिया बदलने के बाद उसका स्वभाव भी बदल गया था। वह धीरे धीरे मुझे नीचा समझने लगी और अपनी खूबसूरती के दम पर ड्रैगन राशि वाले सीनियर के साथ जुड़ गई। जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो दोनों ने मिलकर मेरी बुरी तरह पिटाई की। उसका मार्शल सोल प्रिजन ड्रैगन था। उसकी मार्शल सोल सप्रेशन की वजह से मैं जरा भी विरोध नहीं कर पाया और उसने मेरी 3 उंगलियां तोड़ दी थी। इसलिए आज सबसे पहले इन्हीं दोनों से हिसाब बराबर करना था और साथ ही अपनी ताकत भी आजमानी थी। मैं लियू रोंग के किराए के घर पहुंचा। कुछ देर पहले वह मुझसे कह रही थी कि वह घर पर अकेली है, लेकिन इस समय वह उसी ड्रैगन राशि वाले लड़के के साथ ही। राज खुलते ही लियू रोंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने घमंड से मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम तो सिर्फ मेरे लिए एक बैकअप थे। अब ग्रेट डेसोलेशन आ चुका है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही मुझे पाने के लायक हैं। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ रहना समय बर्बाद करना है। लीले को देखो, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? उसी समय लीले ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, लड़के, जानता है मैं कौन हूँ? मैं ड्रैगन राशि का हूँ और मेरा मार्शल सोल प्रिजन ड्रैगन है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ बेकार ज़ीब्रा मार्शल सोल है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटनों पर बैठकर 100 बार सिर झुकाओ और लियू रोंग को मुझे सौंप दो, तब शायद मैं तुम्हें अपने अधीन काम करने दूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे एक ऐसी शक्ति ने जकड़ लिया जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। मैंने बिना किसी फैंसी मूव के सीधा एक मुक्का मारा और उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। लीले के मुंह से खून निकल पड़ा और वह जमीन पर बुरी हालत में गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि उसका पूरा शरीर टूट चुका है। उसने अविश्वास से कहा, यह असंभव है, तुम एक ज़ीब्रा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? आखिर उसने प्रिजन ड्रैगन मार्शल सोल
सोल जागृत किया था। अपने मार्शल सोल के बूस्ट की वजह से आम हमले उसके शरीर पर गुदगुदी जैसे लगते थे, लेकिन मेरे सामने वह बिल्कुल बेबस साबित हुआ। मुझे अपनी ओर बढ़ते देख उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भयानक फियर्स बीस्ट का सामना कर रहा है। लियू रोंग के सामने ही मैंने पिछले जन्म में मिले अपमान का कई गुना बदला लिया और उसकी चारों टांगें तोड़ डाली। दर्द भरी चीखों के बाद ली लेई सीधे बेहोश हो गया, जबकि लियू रोंग का चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था और वह जमीन पर गिर गई थी। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ज़ोडिएक अवेकनिंग के बाद लोगों ने जल्दी ही इंटरनेट पर अब तक झांत सबसे शक्तिशाली ज़ोडिएक मार्शल सोल की रैंकिंग डाल दी। उसे देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे तो कुछ नाराज हो गए। कोई बोला, सच में किस्मत वालों की जिंदगी अलग होती है। उन ड्रैगन और टाइगर मार्शल सोल वालों से कितनी जलन होती है, कम से कम उनका फ्यूचर तो सुरक्षित है। तभी किसी ने कहा, एक मिनट, ये हस्की क्या है? ये रैंकिंग में कैसे आ गया? पता नहीं कौन सा जीनियस है जिसने हस्की मार्शल सोल जागृत कर लिया। मैंने भी वह रैंकिंग देखी। पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं। जिन लोगों के पास ये शक्तिशाली मार्शल सोल थे वे सभी बाद में एक इलाके पर राज करने वाले एक्सपर्ट्स बने थे और अपनी अलग पहचान बनाई थी। ड्रैगन नेशन के किसी कोने में एक युवक खड़ा था जिसकी आंखों में अजय आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें खुलती बंद होती तो मानो ग्रेट डाउ चमक उठता। उसने कहा, मैं आओ वूमिंग हूँ, ड्रैगन राशि का हूँ और ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल जागृत किया है। भले ही यह ट्रू ड्रैगन जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। भविष्य में मैं इस ग्रेट डेजोलेशन वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक और रहस्यमय युवक दूर क्षितिज को देख रहा था। उसके हाथ पीठ के पीछे थे और वह मानो प्रकृति के साथ एक हो चुका था। उसने कहा, मैं लियू नियन हूँ, स्नेक राशि का हूँ और शांगलियू मार्शल सोल जागृत किया है। स्नेक रैंकिंग में यह नंबर 1 है। मैं इस अवसर को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं और शांगलियू मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। जिन लोगों ने शक्तिशाली ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत किए थे वे इस समय जोश से भरे हुए थे और भविष्य में दुनिया के शिखर पर पहुंचने की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन केवल मैं जानता था कि असली ओवरपावर्ड अस्तित्व कौन है। मुझे सच में जानने की उत्सुकता थी कि जब लोग मेरे मार्शल सोल देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी सामने आने लगे जिन्होंने ट्विन मार्शल सोल जागृत किए थे, लेकिन जब तक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दूसरा मार्शल सोल पाने का सीक्रेट पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह काम ज़ोडिएक अवेकनिंग से पहले ही किया जा सकता था और वैसे भी ट्विन मार्शल सोल बहुत दुर्लभ होते थे। आखिर कौन सा सामान्य इंसान यूं ही किसी तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिखता फिरता है। तभी मैंने अपने बचपन के दोस्त जाओ निंग को आते देखा। मुझे देखते ही वह शेखी बघारने लगा। मैंने वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल जागृत किया है। भले ही यह उन मॉन्स्टर्स जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन काफी मजबूत है। भविष्य में मैं जरूर सफल होऊंगा। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मार्शल सोल बुला लिया। उसके पीछे एक विशाल शैडो उभर आई। वह एक काला विशाल सर्प था जिसकी पीठ पर पंख थे। उसके शरीर पर मोटी चमकदार स्केल्स थीं जो ठंडी रोशनी बिखेर रही थीं। सिर्फ उसे देखना ही लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ाने के लिए काफी था। उसने उत्साहित होकर कहा, देखा मेरा मार्शल सोल एवेटार कितना कूल है। अब जल्दी से अपना ज़ीब्रा बुलाओ और मुझे दिखाओ। मैं बेबस होकर उसे देखने लगा। मेरा यह दोस्त हर मामले में अच्छा था, बस एक कमी थी, उसे दिखावा बहुत पसंद था और वह जरूरत से ज्यादा बोलता था। हालांकि उसका मार्शल सोल सच में शानदार था। मैंने अपने डिवाइन बीस्ट और फियर्स बीस्ट मार्शल सोल को बुलाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो पूरा ड्रैगन नेशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। फिर मैंने जाओ निंग को बुलाने का असली कारण बताया। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ बाहर चलकर कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां हम कल्टीवेशन कर सकें। दुनिया बदलने के बाद शहरों में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी, जबकि सुनसान जगहों पर यह कहीं ज्यादा घनी थी। ब्लेस लैंड्स और सीक्रेट रेल्म्स कल्टीवेटर्स के लिए सबसे कीमती जगह बन चुके थे, क्योंकि वहां अभ्यास करने से दोगुनी तेजी से प्रोग्रेस होती थी। मार्शल सोल चाहे कमजोर हो या मजबूत, हर कोई तेजी से ताकतवर बनना चाहता था। मैंने अपनी नजर एक ऐसी वीरान जमीन पर रखी थी जिसे पिछले जन्म में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वहां अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी थी और तब लोग उसके लिए लड़ने लगे थे। आखिरकार वह जगह एक शक्तिशाली ज़ोडिएक एक्सपर्ट के हाथ लगी थी। मेरे लिए शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं थी। इसी समय ली फैमिली में घायल ली लेई बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था। उसके माता पिता हैरान थे कि किसी ने उनके बेटे को इतनी बुरी तरह पीटने की हिम्मत कैसे की। ली फैमिली के दोनों बेटे जीनियस थे। बड़ा बेटा टाइगर राशि का था और 9 नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल जागृत किया था, जबकि छोटा बेटा ड्रैगन राशि का था और प्रिजन ड्रैगन मार्शल सोल जागृत किया था। पूरा एस सिटी उनसे ईर्ष्या करता था, लेकिन आज उनमें से एक ही बांह तोड़ दी गई थी। उसके पिता ने कहा, चिंता मत करो बेटे, वह चाहे कोई भी हो जिसने ली फैमिली के बेटे को हाथ लगाया है उसका अंत सिर्फ एक ही होगा, मौत। दूसरी ओर मैं जाओनिंग को लेकर उस ट्रेजर लैंड पर पहुंच चुका था, लेकिन वह वहां पहुंचकर निराश हो गया। उसने कहा, ये तो सिर्फ एक वेजिटेबल फार्म है, इसमें कोई खास बात नहीं दिख रही। तुम कह रहे थे कि यहाँ कल्टीवेशन तेजी से होगी, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जाओनिंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने इंस्टिंक्टिवली गर्दन सिकोड़ ली। एक बदबूदार पंजा उसके सिर के ऊपर से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल नीली आग में लिपटा वुल्फ उसे घूर रहा था। यह ब्लू फ्लेम वुल्फ डीमन बीस्ट था। हालांकि जाओ निंग ने वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल जागृत किया था, लेकिन उसने अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन शुरू नहीं की थी। ऊपर से उसके पास लड़ाई का कोई अनुभव भी नहीं था, इसलिए इतने खतरनाक डीमन बीस्ट को देखकर वह डर गया। तभी मैं उसके सामने खड़ा हो गया, जो डर के मारे लगभग पैंट गीली करने वाला था। मैंने ब्लू फ्लेम वुल्फ के खुले जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी दर्द भरी चीख गूंजी और मेरा पंच सीधे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। यह दृश्य देखकर जाओ निंग जमीन पर बैठ गया और जिंदगी पर शक करने लगा। क्या ज़ीब्रा मार्शल सोल वन विंग्ड स्नेक से भी ज्यादा ताकतवर होता है? मैं तो
से प्रोटेक्ट करने वाला था, लेकिन उल्टा यही मेरी रक्षा कर रहा है। मैंने गंभीर स्वर में उससे कहा, अगली बार चाहे डीमन बीस्ट हो या दुश्मन, लड़ाई के दौरान कभी भी शौक में मत खड़ा रह जाना। बैटल में 1 सेकंड की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। भविष्य में तुम्हें सिर्फ डीमन बीस्ट से ही नहीं बल्कि बुरे इरादों वाले इंसानों से भी सावधान रहना होगा। जाओ निंग ने वेजिटेबल फार्म में 1 हफ्ते तक कल्टीवेशन की और हमारी रेल्म मिड माउंटेन स्टेज तक पहुंच गई। इसी दौरान शहर में भी भारी बदलाव आ चुके थे। छोटी बड़ी कई ऑर्गेनाइजेशंस उभर आई थीं। सभी शक्तिशाली लोगों को भर्ती करके अपने फ्यूचर के लिए ताकत जमा कर रही थी। मैंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया और जाओ निंग से कहा कि वह भरोसेमंद लोगों को यहाँ लेकर आए। कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर जाओ निंग की आंखें चमक उठी। इसका मतलब था कि वह ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लीडर बन सकता है। इसलिए उसने तुरंत स्कूल फोरम पर एक पोस्ट डाल दी और ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती की घोषणा कर दी। तभी मूवान को अपने एक जूनियर की याद आई। उसने कहा, मुझे एक दोस्त याद आया है, क्या उसे जेनहुन सेक्ट में शामिल किया जा सकता है? मुचिंगयांग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी घर पर मेहमान आ गए और परिवार का खाना बीच में ही रुक गया। मूवान ने साफ देखा कि आने वाले सभी लोग जांगजो सिटी के बड़े और प्रभावशाली लोग थे जो उनके परिवार के साथ किसी तरह का कोऑपरेशन करना चाहते थे। बातचीत में उसकी कोई खास भूमिका नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में लौट गई और कंप्यूटर खोलकर इंटरनेट पर खबरें देखने लगी। तभी एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। नीचे कमेंट्स में गालियों की बाढ़ आई हुई थी। कोई लिख रहा था, शीतियन तो पूरा फ्रॉड है। दूसरा बोला, वो जाओ निंग भी कम एक्टर नहीं है। एक टूटा फूटा वेजिटेबल फार्म लेकर बैठ गया और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी कल्टीवेशन ट्रेजर लैंड बता रहा है। तीसरा मजाक उड़ाते हुए बोला, सुनो, एक जोक, ज़ीब्रा मार्शल सोल वाला आदमी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। उधर मैं और जाओ निंग इन कमेंट्स को देखकर काले पड़ चुके थे कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल मूवान की थी। शीतियन, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज हमेशा की तरह बहुत नरम और प्यारी थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में जब उसने मुझे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उस समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे लेने को तैयार नहीं थी। अगर मूवान मुझे जेनहुन सेक्ट में जगह देकर प्रोटेक्शन न देती तो मैं ग्रेट डिसोलेशन ईरा में 5 साल भी जिंदा नहीं रह पाता। उसने कहा, मैंने इंटरनेट पर बहुत लोगों को तुम्हारे खिलाफ बातें करते देखा है। तुम और जाओ निंग मुझसे मिलो, आमने सामने बात करते हैं। तय समय के अनुसार मैं और जाओ निंग मू फैमिली के पास वाले पार्क में पहुंचे। मूवान ने फिट ट्रेनिंग सूट पहन रखा था। उसकी प्राकृतिक ठंडी और रहस्यमयी ऑरा इस आउटफिट में और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। थोड़ी देर पुरानी बातें करने के बाद उसने बताया कि उसने इंटरनेट वाला पोस्ट भी देख लिया है। फिर उसने सुझाव दिया कि हम दोनों जेनहुन सेक्ट में शामिल हो जाएं। उसे पूरा विश्वास था कि मैं तुरंत मान जाऊंगा, क्योंकि जेनहुन सेक्ट इस शहर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत मैंने उसे ही अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। मैंने कहा, सीनियर सिस्टर, आ जाइए, मुझे सच में एक ट्रेजर लैंड मिल गई है। मूवान मेरे गंभीर और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाई और थोड़ी झिझक के बाद उसने सिर हिला दिया। तभी अचानक उसके माता पिता हमारे पीछे आकर खड़े हो गए। मूवान ने तुरंत हमारा परिचय करवाया। उसने कहा, डैड, मैंने पहले आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों को भी जेनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती हूँ। यही दोनों हैं। मुचिंगयांग ने हमें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उनके लिए सिर्फ अच्छा स्वभाव काफी नहीं था, असली चीज ताकत थी। उन्होंने पूछा, लड़कों, तुम दोनों ने कौन से मार्शल सोल जागृत किए हैं? हमने अपना परिचय दिया। सब सुनने के बाद मुचिंगयांग ने सिर हिलाया और कहा, वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल भले ही बहुत खास नहीं है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में इसकी क्षमता अच्छी होती है। किसी तरह जेनहुन सेक्ट में शामिल होने की योग्यता रखता है। लेकिन ज़ीब्रा मार्शल सोल, उसे भूल जाओ, वह मेरे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने के लायक भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। पिछले जन्म में मेरा जेनहुन सेक्ट में शामिल होना तो बहुत आसान रहा था। मूवान ने फोन किया था और अगले ही दिन मैं सेक्ट में पहुंच गया था। अब मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में मेरा प्रवेश शायद मूवान की लगातार विनती और प्रयासों की वजह से हुआ था। उसने अकेले ही मेरे लिए सारे दबाव झेले होंगे। लेकिन इस जन्म में मैं 9 भयानक फियर्स बीस्ट मार्शल सोल का मालिक था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मूवान फिर से मेरी वजह से परेशानी में पड़े। मेरे सामने जेनहुन सेक्ट का लीडर खड़ा था, मूवान का पिता, जिसने टाइगर जोडियाक से नेदर वाइट टाइगर मार्शल सोल जागृत किया था और जिसकी ताकत बेहद भयानक थी। फिर भी मेरी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जेनहुन सेक्ट में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैं तो मूवान को अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण देने आया हूँ। मेरी बात सुनकर मुचिंगयांग गुस्सा होने के बजाय हंस पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ीब्रा मार्शल सोल वाला कोई इंसान जेनहुन सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत भी कर सकता है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कुछ बार हंसकर मुड़े और वहां से चले गए। ये खबर बहुत जल्दी पूरे शहर की गलियों और मोहल्लों में फैल गई। मेरी इस कथित आत्महत्या जैसी हरकत का मजाक उड़ाते हुए लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, आज सुबह शायद मैं गलत उठ गया हूँ, मुझे लग रहा है कि पागल ज़ीब्रा म्यू सेक्ट लीडर की लड़की को छीनने चला है। दूसरा हंसते हुए बोला, ये दीवार में सेंध लगाना नहीं है, ये तो सीधे मौत को न्योता देना है। तीसरा बोला, सिर्फ म्यू सेक्ट लीडर का दिल बड़ा है, वरना अगर ये सच में जेनहुन सेक्ट के लोगों को हरा दे तो मैं उल्टा खड़े होकर संजीन खा लूंगा। लेकिन लोगों की इन बातों का मुंह पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मूवान को अपने संरक्षण में रखना था। पिछले जन्म में जिसने मेरी इतनी मदद की थी उसे मैं इस बार सुरक्षित रखना चाहता था। जेनहुन सेक्ट में रहकर वह जितना हासिल कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा हम दोनों मिलकर हासिल कर सकते थे। आखिर मैं वह इंसान था जिसने अपोकलिप्स वर्ल्ड को एक बार जी लिया था। मुझे भविष्य में मिलने वाले अनगिनत रेयर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से पता था। इतने रिसोर्सेज से एक सुप्रीम जीनियस तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब मैं जेनहुन सेक्ट के साथ मुकाबले की तैयारी कर रहा था उसी समय ली फैमिली भी मुझसे बदला लेने की योजना बना रही थी। लीमो अपने बुरी तरह घायल भाई ली लेई को देखकर प्यार से बोला, चिंता मत करो भाई, शीतियन इस बार जरूर मरेगा। उसने मुंह
सेक्ट लीडर के सामने खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत की है। मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है। एक एक्सपर्ट जिसने पर्पल कॉपर डीमन बुल मार्शल सोल जागृत किया है उसे अरीना में सीधे मार डालेगा। बिस्तर पर पड़ा लीले गुस्से से कांप रहा था। उसके लिए मुझे 1000 टुकड़ों में काट देना भी उसके दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता था। जल्दी ही 3 दिन बीत गए। जनहुन सेक्ट का हेडक्वार्टर्स लोगों से खचाखच भर चुका था। हर कोई यह मुकाबला देखने आया था। लोगों का मानना था कि एक सपोर्ट टाइप ज़ीब्रा मार्शल सोल यूजर खुद मौत को बुला रहा है, क्योंकि वह शहर के सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन जनहुन सेक्ट को चुनौती दे रहा था। सबकी निगाहों के बीच मैं शांत चेहरे के साथ अरीना पर चढ़ गया। मेरा प्रतिद्वंद्वी वांग हू नाम का एक ताकतवर आदमी था। उसके पीछे सुनहरी आंखों वाला एक विशाल और दबदबे वाला टाइगर दिखाई दे रहा था। यह नॉर्थ ईस्ट टाइगर मार्शल सोल था। वह मुझे बेहद तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अलायंस लीडर, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे मेरिट कमाने का इतना आसान मौका दिया है। पंच और किक का कोई भरोसा नहीं होता। अगर गलती से तुम मेरे हाथों मर गए तो मुझे दोष मत देना। इतना कहकर वांग हू मुस्कुराया और तुरंत अपना मार्शल सोल एवेटार एक्टिवेट करके मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। मैंने सीधे एक पंच मारा। अगले ही पल अरीना पर खून बिखर गया। वांग हू की आंखें अविश्वास से फैल गईं। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वांग हू इतनी जल्दी कैसे हार गया। टाइगर मार्शल सोल ज़ीब्रा मार्शल सोल से हार गया, ये कैसे संभव था? दर्शक हैरानी से चिल्लाने लगे। ऑडियंस स्टैंड पर बैठे मू चिंगयांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उनकी बेटी मू वान पहले ही उनसे शीतियन को स्वीकार करने की विनती कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरा मार्शल सोल ज़ीब्रा था, मू चिंगयांग को लगता था कि मैं जनहुन सेक्ट में शामिल होने के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन अब मुकाबले की शुरुआत में ही जनहुन सेक्ट के आदमी को इतनी शर्मनाक हार मिली थी। मू चिंगयांग ने गुस्से में वांग हू की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे बाहर निकालो और सेक्ट से एक्सपेल कर दो। फिर उन्होंने भीड़ में खड़े एक मजबूत युवक की ओर देखा और कहा, न्यू बेन, अगला मैच तुम्हारा है। ये सुनते ही मू वान तुरंत घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि न्यू बेन का मार्शल सोल पर्पल कॉपर डीमन बुल था। ग्रेट डेसोलेशन आने से पहले भी वह एस सिटी का सांडा चैंपियन रह चुका था। जनहुन सेक्ट में उसकी ताकत टॉप टियर लेवल की मानी जाती थी। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मू चिंगयांग ने बेटी की कोई बात नहीं सुनी और आदेश दिया कि न्यू बेन को 3 मूव्स के अंदर शीतियन को हराना होगा। न्यू बेन वही आदमी था जिसे ली फैमिली ने गुप्त रूप से अरेंज किया था। जीत सुनिश्चित करने के लिए मैच से पहले उसे एक विशेष ड्रग भी इंजेक्ट की गई थी, जो थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ा देती थी। न्यू बेन धीरे धीरे अरीना की ओर बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति रॉकेट की तरह बढ़ रही है। अर्ली बंशन रेल्म, मिडिल बंशन रेल्म, लेट बंशन रेल्म, और जैसे ही वह मेरे सामने पहुंचा, उसकी रेल्म सीधे ह्वालिंग रेल्म तक पहुंच गई। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद मार्शल सोल एवेटार में भी जीवंत बदलाव दिखाई देने लगे। ये देखकर पूरा मैदान दंग रह गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, न्यू बेन ह्वालिंग रेल्म तक पहुंच गया है। जनहुन सेक्ट की फाउंडेशन सच में बहुत गहरी है। आज के समय में ह्वालिंग रेल्म तक पहुंचने वाले सभी लोग जीनियस माने जाते हैं। यही जनहुन सेक्ट की असली ताकत है। अब शीतियन की हार तय है। इस समय मैं भी थोड़ा तनाव महसूस कर रहा था। हालांकि 9 फियर्स बीस्ट मार्शल सोल की वजह से मैं बांशन रेल्म में मार्शल सोल इस्तेमाल किए बिना भी लगभग अजेय था। लेकिन ह्वालिंग रेल्म का सामना करना आसान नहीं था और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिजर्व अभी इतनी नहीं थी कि मैं 9 महान फियर्स बीस्ट में से किसी एक को पूरी तरह समन कर सकूं। जब मैं यह सब सोच रहा था, तभी न्यू बेन ने हमला कर दिया। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली स्किल डीमन बुल शेक्स हेवन इस्तेमाल किया। विशाल पर्पल कॉपर डीमन बुल पहाड़ की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसकी टक्कर से मैं पीछे की ओर 10 से ज्यादा कदम फिसल गया। जैसे ही मैं रुका, मेरे मुंह से खून निकल पड़ा। सच में यह एक बेहद ताकतवर बुल था। मुझे घायल होते देखकर नीचे बैठे दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे। किसी ने कहा, इस हाल को देखकर लगता है शीतियन 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। जाओ नंग भी डर गया कि कहीं मैं सच में मारा न जाऊं। वह मुझे अरीना से नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। भीड़ में छिपा लीमो यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा, शीतियन, तुम खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझते थे ना, अब क्या हुआ? ताकत दिखाने से क्या फायदा जब सामने असली एक्सपर्ट खड़ा हो। लेकिन पूरे मैदान में सिर्फ न्यू बेन ही ऐसा इंसान था जिसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसके डीमन बुल शेक्स हेवन अटैक की शक्ति कितनी भयानक थी। फिर भी वह मुझे सिर्फ 10 कदम पीछे धकेल पाया था। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करना ही था। न्यू बेन मेरे सामने खड़े इस युवक की जान लेने के लिए तैयार हो गया। एमओडी जैसी एक भारी बुल रोर गूंजी और पर्पल कॉपर डीमन बुल मार्शल सोल एवेटार के पूरे शरीर पर बैंगनी रोशनी चमकने लगी। इस बार भी उसने डीमन बुल शेक्स हेवन स्किल का इस्तेमाल किया। न्यू बेन ने लगभग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंक दी थी। उसके हिसाब से अगर सामने कोई छोटा पहाड़ भी होता तो इस अटैक से उसमें छेद हो जाता। शीतियन, सावधान! तभी दोनों तरफ से घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। ज़ाओनिंग और मू वान मुझे तुरंत अरीना छोड़ने के लिए चिल्ला रहे थे। अगर लड़ाई जारी रही तो मेरी जान जा सकती थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। भले ही हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। इस मुकाबले में मुझे सिर्फ जीतना ही नहीं था, बल्कि मू वान को शंघाई अलायंस में लाना था और अपने इस नए जीवन के प्रति भी जिम्मेदार रहना था। एक बार हार मान लेने का मतलब था जिंदगी भर हार मानते रहना। मेरी आंखों में अडिग संकल्प चमक रहा था। मैंने पीछे हटने के बजाय डीमन बुल शेक्स हेवन की ओर सीधा हमला कर दिया और न्यू बेन की तरफ मुका मारते हुए दौड़ पड़ा। जैसे ही मेरी टक्कर पर्पल कॉपर डीमन बुल से होने वाली थी, अचानक मेरे शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ी। ज़ीब्रा मार्शल सोल सबसे पहले मेरे शरीर से बाहर निकला और उसने एक तेज हिनहिनाहट की, मानो किसी को बुला रहा हो। सबकी हैरान नजरों के सामने मेरे शरीर से दूसरा मार्शल सोल बाहर निकल आया। उसका शरीर हिरण जैसा, पूंछ ड्रैगन जैसी, पूरे शरीर पर डिवाइन आर्मर और सिर पर चीलिन के सींग थे। वह डिवाइन बीस्ट चीलिन था। पूरा मैदान दंग रह गया। किसी ने चीख कर कहा, धत तेरे की, ये लड़का ट्विन मार्शल सोल यूजर है। चाइनीज लोगों के दिलों में चीलिन हेवनली ऑस्पिशियस बीस्ट माना जाता है। अगर किसी के पास चीलिन
कीलन मार्शल सोल हो तो कई टॉप टियर मार्शल सोल भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। न्यू बेन के पर्पल कॉपर डीमन बुल ने जैसे ही कीलन मार्शल सोल को देखा, उसकी विशाल आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने घबरा कर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इस समय शीतियन को हराने का क्रेडिट, लीलेई का बदला, सब कुछ बेकार लग रहा था। उसके लिए सिर्फ जिंदा बचना जरूरी था, भले ही ऐसा करने से जेनहुन सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मू चिंगयांग ने कीलन मार्शल सोल को देखते ही समझ लिया कि चाहे न्यू बेन दोबारा पर्पल कॉपर डीमन बुल समन करके खुद की रक्षा करे, फिर भी उसका अंत राख बनकर उड़ जाने में ही होगा। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, अलायंस लीडर शी, जहां माफी दी जा सकती हो वहां माफी देनी चाहिए। कृपया अपना अटैक रोक दीजिए। इस बार हमारी जेनहुन सेक्ट हार मान दी है। तभी जाओ निंग ऑडियंस स्टैंड से खड़ा हो गया। भले ही वह वहां मौजूद कई लोगों से कम अनुभवी था, लेकिन मेरी लगातार जीत ने उसके अंदर भी अलग आत्मविश्वास भर दिया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, म्यू सेक्ट लीडर, आपकी और हमारे अलायंस की पहले कोई दुश्मनी नहीं थी। कृपया हमारे लीडर को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जब आपके आदमी ने हमारे लीडर की जान लेने वाला किलिंग मूव इस्तेमाल किया था, तब आपने उसे नहीं रोका था। अब अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं तो वही नियम दोनों तरफ लागू कीजिए, वरना आगे का परिणाम कोई नहीं बता सकता। मू चिंगयांग का चेहरा तुरंत बदल गया। दूसरी ओर न्यू बेन समझ चुका था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसने अपना सिर अरीना पर मार मार कर खून निकाल लिया, लेकिन मू चिंगयांग की दलीलें भी शीतियन की हत्या की इच्छा को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसने आखिरी कोशिश की और चीख कर कहा, शीतियन, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ली फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले कीलन मार्शल सोल ने एक गर्जना की। हजारों लाइटनिंग बोल्ट्स आकाश से उतरे और सीधे न्यू बेन पर गिरे। मैंने ठंडी आवाज में उसके अंतिम शब्दों का जवाब दिया, ली फैमिली मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं उनका एक बेटा बर्बाद कर चुका हूँ। दूसरे को भी खत्म करने में मुझे कोई समस्या नहीं। अगर उन्होंने सच में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो पूरा लाई फैमिली खत्म होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, क्या जेनहुन सेक्ट का कोई और सदस्य चैलेंज देना चाहता है? मेरी आवाज में इतनी किलिंग इंटेंट थी कि पूरे अरीना पर सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल दर्शकों का उत्साह फूट पड़ा। वे यह तक भूल चुके थे कि कुछ देर पहले वही लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब एक नए एक्सपर्ट का जन्म उनकी आंखों के सामने हुआ था और वे दिल से तालियां बजा रहे थे। भीड़ में सिर्फ लीमो का चेहरा सबसे ज्यादा बदसूरत हो गया था। उसका चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल पड़ चुका था। वह सिर्फ शीतियन से ही नहीं बल्कि न्यू बेन से भी नफरत करने लगा था, जिसने आखिरी समय में ली फैमिली का नाम लेकर दया की भीख मांगी थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, शीतियन को हर हाल में खत्म करना होगा। दूसरी ओर अरीना पर खड़े मू चिंगयांग को भी पता चल गया कि लीलेई को अपंग बनाने वाला व्यक्ति शीतियन ही था और उस समय उसने मार्शल सोल तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह कितनी भयानक कॉम्बैट पावर थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत उन्होंने अपना मार्शल सोल समन किया और अरीना पर उतर आए। शीतियन, इस चैलेंज में हमारी जेनहुन सेक्ट हार गई। अब उन्हें जेनहुन सेक्ट की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ इस तथ्य ने कि शीतियन ह्वालिंग रियल्म के न्यू बेन को मार सकता है, पूरे सेक्ट को हिला दिया था। उन्होंने नरम आवाज में कहा, शीतियन, पहले गलती मेरी थी। मू वान चाहती थी कि तुम जेनहुन सेक्ट में शामिल हो जाओ। मैं अब 100 बार सहमत हूँ, मुझे माफ कर दो। जेनहुन सेक्ट तुम्हारा स्वागत करता है। लेकिन मेरा जवाब सुनकर वह असहज हो गए। मैंने कहा, अंकल, मैंने जेनहुन सेक्ट को चैलेंज सिर्फ मू वान की वजह से किया था। अब मैं जीत चुका हूँ तो आप उसे शंघाई अलायंस में शामिल होने की अनुमति देंगे ना? मू चिंगयांग कुछ पल के लिए चुप रह गए। इतना बड़ा जेनहुन सेक्ट शीतियन को आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन उनकी बेटी कर गई। हालांकि उन्होंने जल्दी ही स्थिति स्वीकार कर ली। उनके हिसाब से मू वान का शंघाई अलायंस में जाना और शीतियन का जेनहुन सेक्ट में आना लगभग एक ही बात ही। दोनों पक्षों के बीच हुए छोटे मोटे विवाद भविष्य के संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे। आखिरकार मू चिंगयांग की सहमति के बाद मैं मू वान को साथ लेकर जेनहुन सेक्ट से निकल गया। लेकिन शंघाई अलायंस के किसी सदस्य ने यह नहीं देखा कि दूर अंधेरे में चमकती ठंडी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक लीमू को एहसास हुआ कि यही हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। अभी शीतियन ने ट्विन मार्शल सोल में से कीलन मार्शल सोल समन किया था और ह्वालिंग रेल्म एक्सपर्ट को मारने के लिए एक बड़ा स्किल भी इस्तेमाल किया था। ऐसे में वह निश्चित रूप से अपने सबसे कमजोर दौर में होगा और उसके 9 नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल के लिए यह सही समय था। कुछ देर बाद शीतियन और बाकी लोग अपेक्षाकृत सुनसान इलाके में पहुंचे। तभी लीमू ने मार्शल सोल एवेटार समन करके उनका रास्ता रोक लिया। उसने गरज कर कहा, शीतियन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके मार्शल सोल को देखते ही मैंने उसकी पहचान बता दी, तुम ली फैमिली के लीमू हो। लीमू ने कोई फालतू बात नहीं की। उसने तुरंत मार्शल सोल एक्टिवेट किया और व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव छोड़ दी। मैंने सबको पीछे धक्का दिया और मजबूरी में यह अटैक अपने शरीर से झेला। व्हाइट टाइगर लाइट वेव को सीधे शरीर से झेलने के बाद लीमू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे और भी यकीन हो गया कि शीतियन को अभी खत्म करना जरूरी है। अगर यह जीवित रहा तो भविष्य में ली फैमिली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरे शरीर की हर हड्डी दर्द से कराह रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई पीछे मुड़कर मत देखना, सब भाग जाओ। फिर मैं लीमू से उलझ गया। लगातार पंच और किक के आदान प्रदान के दौरान लीमू जितना लड़ रहा था उतना ही ज्यादा हैरान हो रहा था। कीलन मार्शल सोल जागृत करने के बाद शीतियन को आखिर कितनी शक्ति मिली थी कि वह इतने समय तक उससे सीधे क्लोज कम्बैट कर पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि मैं अब तक कीलन मार्शल सोल दोबारा नहीं बुला पाया हूँ तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ताना मारा, क्या तुम ट्विन मार्शल सोल यूजर नहीं हो? अपना कीलन बुलाओ ना। और इस बार उसका अनुमान सही निकला। मैंने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च कर दी थी और अब कीलन को दोबारा समन नहीं कर सकता था। तभी लीमू ने नया अटैक छोड़कर मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अचानक आसमान से एक शैडो नीचे गिरी और सीधे हेडबट मारकर लीमू के पेट में जा लगी। वह जाओ निंग था। उसका वापस लौटना लगभग आत्महत्या के बराबर था। मैंने गुस्से में कहा, तुम इस समय वापस क्यों आए? जाओ निंग तुरंत जमीन से उठा। उसके पीछे वन विंग्ड स्नेक मार्शल सोल एवेटार प्रकट हो गया। वह लगातार फुफकार रहा था और बेहद खतरनाक लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बॉस,
बॉस, मैं आपको छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या कि छोटा भाई बड़े भाई को छोड़कर भाग जाए? आप अभी अभी न्यू बेन से लड़कर आए हैं, इस लीमू को मैं संभालूंगा। तभी मूवान भी सामने आ गई। उसके पीछे मेडूसा मार्शल सोल खड़ा था। उसकी सांप जैसी आंखों में ठंडी चमक थी और वह लीमू को घूर रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने शीतियन को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लीमू ने जाओ नंग को तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह मेडूसा मार्शल सोल और उसके पीछे खड़े जनहून सेट से जरूर सावधान था। उसने मूवान को घूरते हुए कहा, मूवान, क्या तुम सच में इस लड़के का साथ देने पर अड़ी हुई हो? उसने गुस्से से कहा, इस लड़के ने सिर्फ एक औरत की वजह से मेरे भाई को अपंग बना दिया था। लेकिन मूवान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें उसे छूने तक नहीं दूंगी, उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोनों के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी भी क्षण लड़ाई शुरू हो सकती थी। तभी पता नहीं कहां से एक मुट्ठी रेत उड़कर आई और सीधे लीमो की आंखों में चली गई। वह दर्द से चीख पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो हम सब वहां से गायब हो चुके थे। वह रेत फेंकने वाला व्यक्ति शंघाई अलायंस का नया सदस्य लिन चियन था। जब जाओ निंग ने भर्ती के लिए आए लोगों की लिस्ट मुझे दिखाई थी, तब सैकड़ों उम्मीदवारों में मैंने सबसे पहले उसका नाम देखा था, 9-tailed हेवनली फॉक्स लिन चियन। उसकी राशि रैबिट थी और उसने गेल रैबिट मार्शल सोल जागृत किया था। लेकिन पिछले जन्म के बाद के दौर में उसने 9-tailed हेवनली फॉक्स मार्शल सोल भी जागृत कर लिया था। अफवाह थी कि बचपन में उसने किसी 9-tailed स्पिरिट फॉक्स की तस्वीर पर अपना नाम और जन्म की डिटेल्स लिखी। चैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन उसी समय लीमो लाल आंखों के साथ हमारा पीछा करते हुए पहुंच गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि हमें हर हाल में मारना होगा, नहीं तो भविष्य में लाइफ फैमिली का विनाश तय है। उसने बिना समय गंवाए एक और व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव छोड़ दी। इस बार मैंने उसे सीधे झेलने का फैसला नहीं किया। अब मेरे पीछे कोई बोझ नहीं था, इसलिए मैं तेजी से अटैक से बच गया और फिर लीमो के साथ क्लोज कॉम्बैट में उलझ गया। लड़ाई जितनी लंबी चलती गई, लीमो उतना ही ज्यादा हैरान होता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो जाने के बाद भी शीतियन उससे बराबरी की लड़ाई लड़ सकेगा। उसके हिसाब से मैं अब तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि आखिरकार मैं 9 नेदर व्हाइट टाइगर के पंजों के नीचे मर जाऊंगा। उसे क्या पता था कि मैं सिर्फ किलिन मार्शल सोल की वजह से नहीं लड़ रहा था। मेरे बाकी 8 फियर्स बीस्ट मार्शल सोल भी उतने ही भयानक थे। 9 महान फियर्स बीस्ट से मिली शक्ति ने मुझे बानशान रेल्म में अपने समान लेवल वालों के सामने लगभग अजेय बना दिया था। मैंने अपने शरीर में बची हुई आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी ताकत से एक्टिवेट किया और जबरदस्ती कीलिन मार्शल सोल एवेटार को दोबारा समन कर लिया। कीलिन वर्ल्ड एक्सटिंक्शन। कीलिन की एक गूंजती हुई गर्जना के साथ उसका विशाल पंजा नीचे गिरा। अगले ही पल 9 नेदर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल बिखर कर गायब हो गया। लीमो भी अपनी आंखों में गहरा पछतावा और नफरत लिए वहीं मर गया। ये लड़ाई हमारे लिए बेहद महंगी साबित हुई। मैं भी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया और अलायंस के लोग मुझे उठाकर वापस शंघाई अलायंस ले गए। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तब तक पूरे 3 दिन बीत चुके। शंघाई अलायंस ने जनहुन सेट को हराने के बाद पूरे एस सिटी में अपना नाम बना लिया था। बड़ी संख्या में लोग हमारी रेपुटेशन सुनकर अलायंस में शामिल होने आने लगे। उनमें कई ताकतवर अवेकनर्स भी थे, लेकिन लोगों को चुनने का मेरा सिर्फ एक ही रूल था, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेंथ कम हो तो उसे बाद में ट्रेनिंग देकर बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर ली फैमिली को कुछ दिनों से लीमो के घर न लौटने पर शक होने लगा। वह फोन भी नहीं कर रहा था। बिस्तर पर पड़ा ली ले अब भी यही सपना देख रहा था कि शीतियन जनहन सेट के साथ लड़ाई में मर जाएगा, लेकिन अब लीमो का भी कोई पता नहीं था। इसलिए ली फैमिली ने उसकी तलाश शुरू की। आखिरकार बुरी खबर आई। पूरे ली फैमिली में शोक की लहर दौड़ गई। लीमो मर चुका था। ली फैमिली के लोग दर्द और गुस्से से भर उठे। ली जिमिंग ने दहाड़ते हुए कहा, शीतियन, अब ली फैमिली और तुम्हारे बीच सिर्फ मौत तक चलने वाली दुश्मनी बचेगी। कुछ ही समय बाद लीमो का पिता गुस्से से भरा हुआ मूचिंग यांग के पास पहुंचा। जांच में उन्हें पता चला था कि लीमो की मौत के समय मूवान वहां मौजूद थी और सीसीटीवी फुटेज भी इसका सबूत था। लेकिन ली जिमिंग को उम्मीद नहीं थी कि मूचिंग यांग शीतियन का नाम सुनते ही गुस्से से उसे कोसने लगेंगे। मूचिंग यांग चिल्लाए, वह अभागा शीतियन। ली जिमिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह डायलॉग तो उसे बोलना चाहिए था। अगले ही पल मूचिंग यांग की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने दुखी चेहरे से कहा, ओल्ड ली, मेरी वानवन अभी बची है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। तुम मेरे मुंह फैमिली का वंश खत्म नहीं होने दे सकते। ये सुनकर ली जिमिंग का दिमाग घूम गया। उसने कहा, तुम ये कैसी एक्टिंग कर रहे हो? मेरा बेटा मर गया है, ली फैमिली का वंश खत्म हो रहा है। तब मूचिंग यांग ने समझाया, तुम्हें पता नहीं, उस शीतियन ने सिर्फ जनहुन सेट की इज्जत ही नहीं छीनी, बल्कि मेरी प्यारी बेटी को भी अपने साथ ले गया। ऊपर से उसे इतनी खतरनाक स्थिति में डाल दिया। मैं तो उसे हड्डी हड्डी पीस देने के बाद भी शांत नहीं होऊंगा। ली जिमिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि यह रिश्तों का जाल उसकी समझ से बाहर है। दूसरी ओर शंघाई अलायंस तेजी से बढ़ रहा था। नए अवेकनर्स लगातार शामिल हो रहे थे। वेजिटेबल फार्म में अब कई तरह की बेसिक फैसिलिटीज भी बन चुकी थी। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद मुझे मूचिंग यांग का फोन आया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, शीतियन, मैंने तुम्हें बेच दिया है। जब उन्होंने विस्तार से समझाया तो मैं उनकी योजना समझ गया। मैंने कहा, अंकल, आप मेरे और ली फैमिली के झगड़े का इस्तेमाल करके पूरा ली फैमिली बिजनेस निगलना चाहते हैं, है ना? मूचिंग यांग ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही। काम पूरा होने के बाद प्रॉफिट का 60-40 बंटवारा होगा, लेकिन तुम्हें ली जिमिंग से सावधान रहना होगा। उसके कनेक्शंस बहुत खतरनाक हैं। चाहे कुछ भी हो, मेरी वानवान की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने बिना झिझक हामी भर दी और कहा कि मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। इसके बाद मूचिंग यांग ने मुझे एक और महत्वपूर्ण खबर दी। शहर के उत्तर में एक बहुत शक्तिशाली डीमन बीस्ट दिखाई दिया है। उसका नाम रॉटन स्किन स्नेक है। ये नाम सुनते ही मेरे मन में पुरानी यादें जाग उठी। पिछले जन्म में यही स्नेक डीमन बहुत तबाही मचाया करता था। बाद में ली लई ने उसे अपना डीमन पेट बना लिया था। ली लई के प्रिजन ड्रैगन ऑरा की मदद से वह थोड़े समय के लिए प्रिजन ड्रैगन में बदल सकता था और उसकी कॉम्बैट पावर बेहद भयानक हो जाती थी। मैंने और मूचिंग यांग ने तुरंत फैसला किया कि स्नेक
स्नेक डीमन का इस्तेमाल ली फैमिली के खिलाफ किया जा सकता है, और अगर ज़ो नेंग इसे टेम कर ले तो उसकी शक्ति में भी भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन रॉटन स्किन स्नेक को काबू करने के लिए एक खास ट्रेजर की जरूरत थी, फैंटम बीस्ट बेल। ये शक्तिशाली डीमन बीस्ट पर बहुत प्रभावी थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि फिलहाल ये ट्रेजर किसके पास है किसी को पता नहीं था। तभी शंघाई अलायंस में कुछ अनचाहे मेहमान आ पहुंचे। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, अपने अलायंस लीडर शीतियान को बाहर बुलाओ। ट्विन मार्शल सोल जागृत करने और जनहून सेक्ट को दबाने की खबर पूरे एस सिटी में फैल चुकी थी। हर दिन लोग अलायंस में शामिल होने आते थे, लेकिन उतने ही लोग मुझे चैलेंज करने भी आते थे। उनका लॉजिक सीधा था, अगर वे शीतियान को हरा दें तो एक झटके में मशहूर हो जाएंगे। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, शीतियान बाहर आओ, आज देखते हैं तुम्हारा चीलिन मार्शल सोल ताकतवर है या मेरा साउथ सी ब्लैक टर्टल मार्शल सोल। जैसे ही मैं बाहर आया, कुछ देर पहले तक शोर मचा रही भीड़ अचानक शांत हो गई। आखिर नाम का भी एक दबदबा होता है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, तो तुम लोग मुझे चैलेंज करना चाहते हो? मेरी आवाज में मौजूद दबाव ने कई लोगों को चुप करा दिया। लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई, हाँ बिल्कुल, हम ही तुम्हें चैलेंज करने आए हैं। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा। वे एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। सबसे आगे एक ट्रायंगुलर आईज वाला युवक चल रहा था। उनके कपड़े देखकर मैं तुरंत समझ गया कि वे चंगतियान सेक्ट के लोग हैं। एस सिटी में जनहन सेक्ट के बाद सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन यही था। वह ट्रायंगुलर आईज वाला युवक सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और घमंड से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने कहा, ये बाकी लोग सब बेकार हैं, मैं खुद तुम्हारे साथ हाथ आजमाना चाहता हूँ। मैंने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। अगर कोई मुझे सम्मान देता है तो मैं उसे 10 गुना सम्मान लौटाता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने अकड़ दिखाए उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। शायद वह मेरे तिरस्कार को समझ नहीं पाया और हंसते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो शुरू से लगता था कि जनहून सेक्ट को हराने वाली कहानी झूठ है। इतना बड़ा जनहून सेक्ट अगर तुम्हारे जैसे आदमी से हार गया तो उसका नाम ही बेकार है। सिर्फ एक वाक्य में उसने जनहून सेक्ट और शंघाई अलायंस दोनों का मजाक उड़ा दिया। साफ था कि उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मैं उसे एक एक मारकर जमीन पर गिराने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर उसकी कमर से लटक रही एक चीज पर पड़ी। मेरी नजर उसकी कमर पर लटके पुराने और रहस्यमयी घंटी जैसे बेल पर पड़ी। वह कोई साधारण घंटी नहीं थी, बल्कि फैंटम बीस्ट बेल थी। अभी कुछ देर पहले तक मैं सोच रहा था कि इसे कहाँ ढूंढूं, और अब यह खुद मेरे सामने आ गई थी। मैंने जानबूझकर गुस्से का नाटक करते हुए चेंगतियन सेक्ट वालों को डांटा, क्या चेंगतियन सेक्ट में कोई रूल्स नहीं है? चैलेंज देने आए हो तो कम से कम हालात देकर आओ। अगर तुम लोग यहाँ मौजूद बाकी लोगों की तरफ फ्रेंडली एक्सचेंज के लिए आए हो तो मुझे तुमसे खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर साफ साफ शंघाई अलायंस को कुचलकर ऊपर चढ़ने आए हो तो फिर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। सीधे लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन इसके लिए कुछ वेजर होना चाहिए। मेरी बात सुनकर चेंगतियन सेक्ट के लोग जोर जोर से हंसने लगे। ट्रायंगुलर आईज वाला युवक बोला, पहले जाकर अपना चेहरा आईने में देख। सिर्फ लकी होकर चीलिन मार्शल सोल जागृत कर लिया और खुद को कोई बड़ा कैरेक्टर समझने लगा। वेजर चाहिए ना? अगर हार गया तो अपनी जान यहीं छोड़ देना। मैंने बिना झिझक उसकी शर्त मान ली और कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी कमर पर लटका वह बेल मेरा होगा। ट्रायंगुलर आईज युवक ने अपनी कमर पर लटकी घंटी को छुआ। ये उसकी फैमिली हेयरलूम थी। ग्रेट डेजोलेशन आने के बाद इसमें कुछ अजीब बदलाव भी हुए थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा सकती है, लेकिन इसकी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा थी। आखिर उसने मेरी शर्त मान ली। इसके बाद हम दोनों शंघाई अलायंस के अरीना में पहुंचे। उसने बिना समय गंवाए अपनी शक्ति छोड़ दी। उसके शरीर से जलती हुई हीट वेव फूट पड़ी। अगले ही पल उसके पीछे 10 सिरों वाली विशाल फायर स्नेक प्रकट हुई। उसका मार्शल सोल 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक था। दर्शकों में तुरंत हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे कि यह स्नेक टाइप रेयर मार्शल सोल है। सुना है कि इसी मार्शल सोल की वजह से वह चेंगतियन सेक्ट का चीफ डिसाइपल बना है। ट्रायंगुलर आईज युवक लोगों की चर्चा सुनकर बेहद खुश हो गया। उसने घमंड से कहा, बेहतर होगा अभी हार मान लो। मेरा 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक जब से जागृत हुआ है कभी नहीं हारा। उसकी बात सुनकर मेरा शरीर हल्का सा कांपा और चीलिन मार्शल सोल प्रकट हो गया। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं पूरी तरह मटेरियलाइज चीलिन मार्शल सोल समन कर सकता था। जैसे ही चीलिन प्रकट हुआ, पूरा अरीना उत्साह से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, कितना शानदार है, पहले भी देख चुके हैं लेकिन चीलिन मार्शल सोल को दोबारा देखकर भी रोमांच हो रहा है। आखिर यह चाइना का डिवाइन ऑस्पिशियस बीस्ट है। इसके पंजे और शरीर को देखो। 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक चाहे जितना डरावना हो, लेकिन विजुअल इंपैक्ट में चीलिन उससे कहीं ज्यादा शानदार है। ट्रायंगुलर आईज युवक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरा चीलिन उसकी शोहरत छीन ले। उसने तुरंत 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक को हमला करने का आदेश दिया। स्नेक मार्शल सोल ने अपने 10 सिर उठाए और आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय सीधे उसकी ओर दौड़ा। मैंने दोनों हाथों से स्नेक के वीक पॉइंट को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अरीना पर पटक दिया। दर्द से वह कई बार चीखा। फिर उसने अपना विशाल शरीर मेरे चारों ओर लपेट लिया और क्रशिंग अटैक शुरू कर दिया। नीचे खड़ा जाओ नंग यह देखकर घबरा गया। वह स्नेक टाइप मार्शल सोल के कॉम्बैट स्टाइल को अच्छी तरह जानता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं दिखा रहा। दूसरी ओर ट्रायंगुलर आईज युवक मुझे दबता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो यही है चीलिन मार्शल सोल का यूजर, डिवाइन बीस्ट। तुम्हारे हाथों में आकर कुत्ते से भी बदतर हो गया है। शंघाई अलायंस की सारी रेप्यूटेशन सिर्फ झूठी हवा है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक के 10 सिर एक साथ चीखे और अचानक 3 मीटर हवा में उछल गए। ट्रायंगुलर आईज युवक की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम बाहर कैसे निकल आए? मैं हंस पड़ा और बोला, इसमें क्या असंभव है? स्नेक कंट्रोल की तुम्हारी स्किल अभी बहुत कमजोर है। हार न मानते हुए उसने फिर मार्शल सोल स्किल फायर स्नेक बर्न्स हेवन का इस्तेमाल किया। बाल्टी जितनी मोटी आग की एक विशाल फायर पिलर बिजली की तरह आसमान से उतरी और मुझे पूरी तरह ढक लिया। लेकिन अगली ही क्षण 5 रंगों वाली चमक फूट पड़ी। मैंने मार्शल सोल स्किल चीलिन अवेकन्स वर्ल्ड एक्टिवेट कर दी थी। 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक ने हैरानी से देखा कि उसके सामने एक विशाल चिलिन
चीलिन खड़ा है जिसके शरीर से 5 कलर्ड डिवाइन लाइट निकल रही थी। अचानक चीलिन के पूरे शरीर पर लाइटनिंग चमकी और एक थंडरबोल्ट नीचे से ऊपर की ओर फायर पिलर के रास्ते सीधा स्नेक मार्शल सोल पर टूट पड़ा। अरीना में मौजूद लोग घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, यही अटैक है जिससे उसने जनहन सेक्ट में ह्वालिंग रेल्म एक्सपर्ट को मारा था। अगर ये स्नेक पर लगा तो क्या होगा? ट्रायंगुलर आइज युवक ने घबराकर अपने मार्शल सोल को डॉज करने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाइटनिंग की मार से 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक के पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह अरीना पर गिर पड़ा। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी। यह देखकर ट्रायंगुलर आइज युवक फिर हंस पड़ा। कई दर्शकों के मन में भी शक पैदा हो गया कि शीतियन ने आखिर ह्वालिंग रेल्म एक्सपर्ट को कैसे मारा था। तभी उसने अपना अंतिम किलिंग मूव इस्तेमाल किया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मूव वान मेरा नाम पुकार रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके पीछे एक ब्लैक रोब वाला व्यक्ति भी खड़ा था। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। ज़ोडिएक मार्शल सोल यूजर्स के लड़ने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन ग्रेट डेजोलेशन के शुरुआती समय में लोग सिर्फ मार्शल सोल एवेटार का इस्तेमाल करना जानते थे। दूसरा तरीका दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। मैंने मन ही मन सोचा, आज सबको दिखा देता हूँ। वह था मार्शल सोल पोजेशन। जैसे ही 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक आग के साथ मुझ पर टूट पड़ा, मेरा दाहिना हाथ अचानक किलिन आर्म में बदल गया और उसने स्नेक का हमला रोक लिया। अगले ही पल किलिन आर्म से लाइटनिंग बीम निकली और स्नेक मार्शल सोल के पूरे शरीर में फैल गई। थंडर पावर इतनी भयानक थी कि स्नेक को चीखने का मौका भी नहीं मिला। पलक झपकते ही 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक बिखर गया। ट्रायंगुलर आइज युवक ने खून उगल दिया। मार्शल सोल बैकलैश की वजह से वह अरीना पर गिर पड़ा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और तिरस्कार से बोला, मैं तुम्हें थोड़ी देर और परफॉर्म करने देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। उसने मेरी आंखों में मौजूद शुद्ध किलिंग इंटेंट महसूस की और उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत की खाई में खड़ा हो। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। अब उसे समझ आया कि उसने पहले जो कीलन स्किल झेली थी वह सिर्फ इसलिए क्योंकि शीतियन ने जानबूझकर ताकत कम रखी थी। वह मुझे नीचा दिखाने आया था, लेकिन असली जोक वही बन गया। तय शर्त के अनुसार उसने अपनी फैमिली एयरलूम बेल मुझे सौंपी। पूरे अरीना में जयकारे गूंज उठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चेंगतियन सेक्ट का चीफ डिसाइपल इतनी आसानी से हार जाएगा। खासकर मेरा अंतिम मूव देखकर सभी हैरान थे। बहुत से लोग तो उसी समय शानहाई अलायंस में शामिल होने की बात करने लगे। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर अलायंस ज्वाइन कर लिया तो शायद शीतियन उन्हें यह रहस्यमयी मार्शल सोल टेक्निक भी सिखा दे। तभी